माइक्रोमैक्स माइक्रोमैक्स माइक्रोमैक्स। दोस्तों क्या आपने एक चीज नोटिस की है? माइक्रोमैक्स ने जब से कमबैक किया है इंडिया मार्केट के अंदर, जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं, कम से कम 2 महीना 3 महीना या फिर 4 महीने तक भी दूसरे ब्रांड्स एक तगड़ा कॉम्पिटिटर इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर माइक्रोमैक्स के अगेंस्ट उतार नहीं पाए। और अब माइक्रोमैक्स ने माइक्रोमैक्स इन 2B स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं 8 से 9 हजार रुपए की प्राइस रेंज के अंदर क्या माइक्रोमैक्स इन 2B के सामने कंपटीशन के हिसाब से कोई भी स्मार्टफोन है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर जो माइक्रोमैक्स इन 2B को कॉम्पीट कर पाए। वेल दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारे ब्रांड्स की तरफ से बहुत सारे स्मार्टफोन्स को कंसीडर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग माइक्रोमैक्स इन 2B के स्पेक्स को यहां पे लिस्ट डाउन कर लेते हैं ताकि आपको कंपैरिजन करने में थोड़ी सी आसानी हो। तो बढ़िया सा इन हैंड फील आपको प्रोवाइड कर देता है, यानी कि 6.5 इंच की डिस्प्ले देखो मिल जाती है। HD+ डिस्प्ले के साथ में आता है। यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा पावरफुल प्रोसेसर है, यूनो SoC T610 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि Cortex A75 और Cortex A55 पे बेस्ड है। अब ये प्रोसेसर किसके कंपैरिजन में है वो अगर आप चेकआउट करना चाहते हो, यहाँ पे मैं एक लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, वो वीडियो आपकी हेल्प करेगा, बाद में देख लीजिएगा, अभी नहीं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। 13+2 मेगापिक्सल का आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और सेल्फी के अंदर आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 10 वॉट की चार्जिंग के साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर और प्योर स्टॉक एंड्रॉइड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। USB Type-C का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अब सबसे पहले इसके बड़े कॉम्पिटिटर को ले लेते हैं, Xiaomi का Redmi 9। Redmi 9 जो स्मार्टफोन है ये इससे 1000 रुपए महंगा है। ये जो स्मार्टफोन है माइक्रोमैक्स इन 2B, इसके अंदर 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। जो अपना Xiaomi का Redmi 9 है ये 1000 रुपए महंगा है, उसके अंदर भी 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो 1000 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो इसके कंपैरिजन में, लेकिन वहां पे आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा वहां पे जो प्रोसेसर है वो MediaTek का G35 प्रोसेसर है। तो ये एक ऐसी चीज है जो प्रोसेसिंग पावर के अंदर थोड़ा सा एडवांटेज दे देती है माइक्रोमैक्स इन 2B को। बाकी जो भी चीजें हैं वो लगभग आपको दोनों के अंदर सेम ही देखने को मिल जाती है। तो Redmi 9 जो स्मार्टफोन है Xiaomi की तरफ से, जो अभी इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है, वो भी इसके सामने कोई भी तगड़ा कॉम्पिटिटर लॉन्च नहीं कर पाया। वेल Xiaomi का एक और ब्रांड है पोको, और पोको का एक और स्मार्टफोन हमें इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पोको C3 की। अभी पोको C3 की अगर हम लोग बात करें तो वो इसी प्राइस रेंज के अंदर मिल जाता है, यानी कि 8000 रुपए के अंदर मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पोको C3 में? वहां पे आपको 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। अभी 3GB रैम या फिर 4GB रैम में ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम आपको इंटरनल स्टोरेज में फेस करने को मिलेगी। आज के टाइम पे 2021 के अंदर 64GB इंटरनल स्टोरेज होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। 32 जो होता है वो खुद का जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी खा जाता है, बाकी जो कैचे होते हैं वो सब खा जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इंटरनल स्टोरेज कम हो जाती है यूजर के लिए, तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, पोको वाले फोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को नहीं मिलता, साथ में USB Type-C का सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ कॉम्प्रोमाइजेस आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। हालांकि वहां पे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, 13+2+2, तो सिर्फ एक आपको एक्स्ट्रा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर इसके सामने अगर कॉम्पिटिशन की बात करें तो वो जो स्मार्टफोन है इससे काफी ज्यादा लेस वैल्यू फॉर मनी है। अब ये तो बात हो गई Xiaomi की, लेकिन Xiaomi का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर हमें भी देखने को मिलता है, Realme के भी 2 स्मार्टफोन्स इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर है जो कॉम्पीट कर सकते हैं माइक्रोमैक्स इन 2B से। क्या वो वाकई में कॉम्पीट कर पाएंगे वो पता करते हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन है Realme C20। यस, ये स्मार्टफोन करीबन इससे 500 रुपए सस्ता, यानी कि 7500 रुपए के अंदर मिल जाता है। लेकिन वहां पे आपको जो रैम और इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है वो 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, जो कि इससे हाफ है। तो वो तो इसी से डिस्कस हो जाता है कि भाई वो थोड़ा सा कम वैल्यू फॉर मनी है। ऊपर से वहां पे जो प्रोसेसर है वो भी MediaTek का G35 देखने को मिल जाता है। साथ में वहां पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को नहीं मिलता। तो ये जो स्मार्टफोन है Realme का Realme C20, ये किसी भी सूरत में खरीदने लायक नहीं है अभी के टाइम पे, जब ऑलरेडी ये स्मार्टफोन मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इनफैक्ट Realme का एक और स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा महंगा है, Realme C21। ये स्मार्टफोन करीबन 800 रुपए महंगा है इससे, यानी कि 800 देखने को मिल जाता है। लेकिन वहां पे भी आपको 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो कहानी वही है Realme वाली जो Realme C20 के अंदर देखने को मिल जाती है। तो C21 के अंदर आपको एक्स्ट्रा क्या देखने को मिलता है?
वहां पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। लेकिन प्रोसेसर की बात करें तो माइक्रोमैक्स से फिलहाल कमजोर प्रोसेसर ही आपको देखने को मिल जाता है। वहां पे आपको मीडियाटेक का G35 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। आई नो दोस्तों, आप में से बहुत सारी पब्लिक सोच रही होगी यार G35 बेकार है। G35 बेकार नहीं है, G35 बढ़िया प्रोसेसर है, 7,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर बढ़िया प्रोसेसर है। लेकिन अब क्या है कि टाइम चेंज होता रहता है और अभी के टाइम पे अगर हमारे पास में कोई बढ़िया प्रोसेसर अवेलेबल है तो मीडियाटेक का G35 क्यों लिया जाए। और पोको C3 की तरह यहाँ पे भी आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। 13+2+2 का कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि जो 2 मेगापिक्सल है वो मैक्रो सेंसर है। तो अब आप पे चॉइस रहता है कि आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर लेने जाना है या फिर एक बढ़िया प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए जहां पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, USB Type-C भी देखने को मिल जाता है, एक ओवरऑल कंप्लीट पैकेज देखने को मिल जाता है। चलिए अब हम लोग दूसरे पड़ाव पे चलते हैं। इन्फिनिक्स की तरफ से हमें इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर एक और स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले। ये स्मार्टफोन आपको इसी पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर मिल जाता है, 8,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे भी आपको 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई और बाकी सारे ब्रांड्स के स्मार्टफोन इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर मिल रहे हैं, तो प्रॉब्लम यही है कि वो रैम और इंटरनल स्टोरेज के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, प्रोसेसर के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इन्फिनिक्स का ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर भी आपको मीडियाटेक का G35 देखने को मिल जाता है। हालांकि वहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर तो खैर दोनों के अंदर मिल जाता है। वहां पे आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ में वहां पे जो डिस्प्ले की साइज है वो भी थोड़ी सी बड़ी देखने को मिल जाती है। हालांकि अगर आप लोग 8,000 रुपए के अंदर कंपेयर कर रहे हो तो अभी तक भी इन 2B स्मार्टफोन जो है ये स्ट्रॉन्ग अभी तक साबित हुआ है। इन शॉर्ट अगर मुद्दे की बात की जाए ना तो माइक्रोमैक्स इन 2B से कॉम्पीट करने के लिए कंपटीशन के अंदर इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर कोई भी स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक स्मार्टफोन है दोस्तों जो इससे कॉम्पीट कर सकता है। हालांकि उसकी प्राइस जो है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नार्जो 30A की। ये स्मार्टफोन जो है ये काफी सॉलिड स्मार्टफोन है। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं आपको प्राइस दिखा देता हूं। अभी फिलहाल प्राइस 9,500 रुपए दिख रही है, 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज की। हालांकि ये जो प्राइस है ये वैसे कम हो जाती है और बैंक ऑफर के अंदर अगर आप लोग लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस कम हो जाता है। और रियलमी का ये जो नार्जो 30 है ये मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे जो प्रोसेसर है वो काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाता है। मीडियाटेक का G85 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसिंग पावर वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। हालांकि रैम और इंटरनल स्टोरेज वहाँ पे कम ही देखने को मिल जाते हैं। 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज 9,500 रुपए के अंदर या फिर 9,000 रुपए के अंदर भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज टाइप का लगता है। इसके अलावा नार्जो 30A को कुछ चीज यूनिक बना देती है, वो है इसकी बैटरी और फास्ट चार्जिंग। यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। हालांकि जो कैमरा सेटअप है वो आपको लगभग इस टाइप का ही देखने को मिल जाता है। 13+2 मेगापिक्सल का आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। सेल्फी के अंदर थोड़ा सा रेजोल्यूशन हाई है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर हम लोग 8 से 9,500 रुपए की प्राइस रेंज अगर देखते हैं तो सबसे मोस्ट बैलेंस्ड, अगर आपको कम पैसे हैं आपके पास में तो ये स्मार्टफोन बन जाता है। कंपटीशन के अंदर कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो इसके सामने टिक पाए फिलहाल के टाइम पे। तो ये काफी बैलेंस स्मार्टफोन बन जाता है, काफी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन जाता है 8,000 रुपए के अंदर। लेकिन अगर आपके पास में थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा है तो नार्जो 30A जो स्मार्टफोन है ये भी काफी बढ़िया स्मार्टफोन बन जाता है, मेनली गेमिंग के लिए। क्योंकि जो पब्लिक गेमिंग करती है ना उनको एक बढ़िया सा प्रोसेसर चाहिए, वहां पे आपको देखने को मिल जाता है। साथ में बड़ी बैटरी चाहिए, वो भी वहां पे देखने को मिल जाता है। साथ में फास्ट चार्जिंग चाहिए तो वो भी देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे इन 2B के कंपैरिजन में। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपकी क्या राय है माइक्रोमैक्स इन 2B को लेके। इसके अलावा आपसे भी मैं कुछ सजेशन लेना चाहता हूं, क्या इस स्मार्टफोन को टक्कर देने वाला और भी कोई स्मार्टफोन है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर 8 से 9,000 रुपए के आसपास में, तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वेल दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो करते हैं एंड। लेकिन अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो मेरी आप सभी से दिल से नम्र विनंती है, टेक दिखू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।